उम्र सीमा क्या होता है नियोजनालय में नाम दर्ज कराने का? नियोजनालय में नाम दर्ज मिनिमम 15 साल से अधिक के कभी के लोग भी करा सकते हैं। क्या युवाओं को नियोजनालय में नाम दर्ज कराना जरूरी होता है देखिए, सर? नियोजनालय में एक NCS नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होता है। एक चीज सुनने में आया कि आपके द्वारा GST सेंटर भी चलाया जाता हाँ, है या क्या? जैसे हमारे विभाग के द्वारा जो है इस जिला में KYP सेंटर चलाया जाता है और GST सेंटर चलाया जाता है। कुछ सुनते हैं लाइब्रेरी भी चलता है हाँ, आपके हमारे द्वारा यहाँ एक CIC करियर इन्फॉर्मेशन सेंटर चलता है। इसमें हम लोग न्यूज़पेपर रखते हैं, पत्रिकाएं रखते हैं, पुस्तक रखते हैं। जो बच्चे सरकारी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे ऑफिस में आके ऑफिस आवर में आके न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं। एक पढ़ने की सुविधा अच्छी है, वहाँ बैठ सके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। चार्ज या कुछ नहीं, सब फ्री है। कोई भी ये सब सारी सुविधाएं फ्री है। कुल हमारे यहाँ 22 KYP सेंटर संचालित है जो कि जमुई जिला के सारे प्रखंड में है। ठीक है, और प्रखंड मुख्यालय में भी होता है, प्रखंड के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है। तो बच्चे मैट्रिक पास हैं वो अपना DRCC के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा के उस KYP सेंटर पे एडमिशन ले सकते हैं। और जो जॉब होती है किस प्रकार का जॉब होता है? ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज होती है। प्राइवेट सेक्टर में हर टाइप के होते हैं। कहीं पे जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, SI ये सिक्योरिटी का होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग आते हैं बारी बारी से। कहीं पे कभी कभी मारुति सुजुकी के आते हैं, कभी कभी जो है मोटर पार्ट्स के आते हैं। अलग अलग टाइप की जो है जैसे बच्चे का क्वालिफिकेशन होता है वो कंपनी आती है। और नमस्कार, मैं SK आनंद और आप देख रहे हैं PM बिहार न्यूज। अभी मैं श्रम संसाधन विभाग जमुई में आया हूं और यहाँ पे रोजगार मेला लगा है। रोजगार मेला में क्या क्या होता है नियोजनालय के द्वारा लगाया गया है और मेरे साथ नियोजन पदाधिकारी सर हैं और इनसे जानेंगे कि आज का जो रोजगार मेला है और आपके नियोजनालय में नाम दर्ज कराने के लिए विद्यार्थियों के लिए क्या, युवाओं के लिए उम्र सीमा होना चाहिए या उसमें क्या होता है, ये सभी बातें जानते हैं इनसे। सबसे पहले अपना पूरा परिचय बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ क्याम है, जिला नियोजन पदाधिकारी जमुई। आज बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के जिला नियोजनालय जमुई की तरफ से एक दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया है। इस मेला में कुल 10 कंपनी आई है बच्चों को रोजगार देने के लिए। ठीक है, ये मेला बेसिकली हम लगाते हैं कि यहाँ के जो आसपास के बच्चे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है। बच्चे आते हैं, कंपनी के पास जाते हैं, उससे कंपनी का डिटेल पूछते हैं और जो है अपना बायोडाटा देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, बच्चों का सिलेक्शन होता है। ये रोजगार मेला वर्ष में कितने बार लगाते हैं? देखिए, ये रोजगार मेला विभाग के निर्देशानुसार अलग अलग तारीख को होते रहता है। जनरली वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार होते रहता है। अच्छा। इसके अतिरिक्त भी हमारे कार्यालय में प्रत्येक माह में जॉब कैंप का आयोजन किया जाता है। हम लोग कम से कम प्रत्येक माह में 2 जॉब कैंप का आयोजन करते हैं। उसमें भी हम लोग 1-2 प्राइवेट कंपनी को बुलाते हैं हर बार, और हर बार अलग अलग कंपनी आती है जनरली। तो उसमें भी बच्चों को बुलाते हैं हम। तो बच्चे अपने आते हैं, इंटरव्यू देते हैं और बायोडाटा सबमिट करते हैं, उनमें भी जॉब होता है। और जो जॉब होती है किस प्रकार का जॉब होता है? ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज होती है। प्राइवेट सेक्टर में हर टाइप के होते हैं। कहीं पे जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट, SI ये सिक्योरिटी का होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग आते हैं बारी बारी से। कहीं पे कभी कभी मारुति सुजुकी के आते हैं, कभी कभी जो है मोटर पार्ट्स के आते हैं। अलग अलग टाइप की जो है जैसे बच्चे का क्वालिफिकेशन होता है वो कंपनी आती है और वो जो है बच्चों का इंटरव्यू लेके अपना फाइनल सिलेक्शन करती है। कुछ बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि क्या जॉब जिला में ही मिलेगा या जिला से बाहर? देखिए, ये बहुत सारे प्रश्न रहता है। हाँ, जैसे कुछ कंपनी ऐसी हैं जो जिला में, जैसे अभी फ्लिपकार्ट की ई-कार्ट आई हुई है, आपको जमुई जिला में देगी। कुछ ऐसी कंपनी है जो आपको बिहार के दूसरे जिला में देगी। कुछ ऐसी कंपनी है जो आउट ऑफ बिहार भी देगी। अलग अलग टाइप की कंपनी होती है। कंपनी को जिस एरिया से वैकेंसीज आती है वो उस एरिया से बच्चों का सिलेक्शन करती है और वहाँ पे भेजती है। क्या युवाओं को नियोजनालय में नाम दर्ज कराना जरूरी होता है? देखिए, नियोजनालय में एक NCS नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होता है। इस रजिस्ट्रेशन के कई सारे फायदे हैं। ये रजिस्ट्रेशन एक ओपन पोर्टल की तरह काम करता है। जब आप NCS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको एक यूजर ID और पासवर्ड मिलता है। उस ID पासवर्ड से आप NCS पोर्टल को ओपन करके आप ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हैं। इस पोर्टल पे बहुत सारी एम्प्लॉयर भी रजिस्टर्ड होते हैं और वो अपनी वैकेंसी को उस पोर्टल पे पुट अप करते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपका ID पासवर्ड से आप पोर्टल ओपन करके आप देख सकते हैं कि किस किस कंपनी में कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज है और आपके लायक जो वैकेंसी होगा आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये पोर्टल है। पोर्टल का एक ये महत्वपूर्ण काम है। दूसरा काम ये है कि जो अगर आपका इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है तो हमारे कार्यालय के द्वारा जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको हम स्टडी किट देते हैं।
अच्छा, ठीक है। स्टडी किट। हाँ, स्टडी किट इसमें देते क्या हैं। होता है? इसमें ये होता है कि जो आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे संबंधित पुस्तक देते हैं। उसकी कई क्राइटेरिया है। उसका एक क्राइटेरिया ये है कि नियोजनालय में आपका निबंधन होना चाहिए कम से कम 1 साल पूर्व का। अच्छा अच्छा। और जो बच्चे ITI किए हुए हैं अगर स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उनको हम लोग टूल किट देते हैं। उस जिस संबंधित विभाग से वो ITI किए हुए हैं उस संबंधित विभाग का हम लोग टूल किट देते हैं ताकि वो स्वरोजगार कर सके। अच्छा अच्छा। और भी नियोजनालय में इसके अलावा कई सारी काम होती है। जैसे हम लोग करियर मार्गदर्शन करते हैं बच्चों का। जो बच्चे आते हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। और आप जो है अगर कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो भाई कैसे तैयारी करना है, कौन कौन सी पुस्तक पढ़ना है, वो सब हम लोग उनको बताते हैं। अच्छा, यानी एक चीज सुनने में आया कि आपके द्वारा GST सेंटर भी चलाया जाता है या और क्या? जैसे हमारे विभाग के द्वारा जो है इस जिला में KYP सेंटर चलाया जाता है और GST सेंटर चलाया जाता है। अच्छा। कुल हमारे यहाँ 22 KYP सेंटर संचालित है जो कि जमुई जिला के सारे प्रखंड में है, ठीक है। और प्रखंड मुख्यालय में भी होता है, प्रखंड के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है। तो अच्छा। बच्चे मैट्रिक पास हैं वो अपना DRCC के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा के उस KYP सेंटर पे एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे KYP करना चाहते हैं, KYP में बेसिकली तीन तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कंप्यूटर, सॉफ्ट स्किल और इंग्लिश। जिस बच्चों को इसकी जानकारी लेना है वो अपने एरिया के जो नजदीकी KYP सेंटर है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे पूछताछ करके वहाँ पे हमारा एक रिसेप्शन सेंटर बना हुआ रहता है और उस पे बैठे हुए होते हैं वहाँ के स्टाफ। उनसे KYP के बारे में जाने कि KYP क्या होता है उसके बारे में अच्छे से जान करके वो संबंधित KYP वाले बच्चों को सब चीज बता के उनको DRCC के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा कर उसका काउंसलिंग करा दिया जाएगा। फिर वो वहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। ये जो है 3 महीने का कोर्स है। इसके लिए कोई भी शुल्क सरकार नहीं लेती, फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है। अच्छा, कोई शुल्क नहीं? नहीं, इसका कोई शुल्क नहीं। बस 1000 रुपया सिक्योरिटी मनी के रूप में है। अच्छा। जो KYP करने के बाद जब आप पास आउट हो जाएंगे तो वो पैसा आपको वापस हो जाएगा। हाँ, फिर मिल जाएगा। ये बस सिक्योरिटी मनी के रूप में जब आपका एडमिशन लीजिएगा 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन करने के लिए लगेगा, वो सिक्योरिटी मनी बोलते हैं उसको। फिर जब आप KYP का 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करके एग्जाम दे दीजिएगा फिर वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे जिला में एक GST सेंटर चलाया था जो श्रम संसाधन विभाग के द्वारा चलाया था। उसका भी एक सेंटर हमारे जमुई जिला में है। उसका ये है कि आप जो GST से संबंधित आपको ट्रेनिंग लेनी है तो उस संबंधित सेंटर में जाइए और GST से संबंधित ट्रेनिंग मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा अच्छा। उसमें लाभ क्या होगा यदि GST? आप जैसे अभी आप जानते हैं कौन भी दुकानदार के लिए, कोई बिजनेस के लिए GST कितना महत्वपूर्ण हो गया है। अब जब GST के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगा तो आप उस काम को और भी अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। इस उम्र सीमा क्या होता है नियोजनालय में नाम दर्ज कराने? नियोजनालय में नाम दर्ज मिनिमम 15 साल से अधिक के कभी के लोग भी करा सकते हैं। 8वीं पास, मैट्रिक पास, इंटर पास कुछ भी करा सकते हैं। अच्छा, क्वालिफिकेशन? हाँ, इसका ये पोर्टल ऐसा पोर्टल है कि इसमें जो अपने प्रोफाइल को आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं। सपोज आप आज 10वीं पास में है, आप 10वीं पास की आप रजिस्ट्रेशन करवा रही है, आप 2 साल बाद इंटर कर लिए तो फिर अपने प्रोफाइल को अपडेट करके आप वहाँ पे लिख दिए क्वालिफिकेशन में इंटर। फिर 3 साल बाद आप BA कर लिए तो फिर अपना प्रोफाइल अपडेट करके आपका ये ऐसा पोर्टल है जिसपे अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, अपने बायोडाटा को आप वहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें ये सुविधा है। यानी ये नियोजनालय की ये सब सुविधा है। कुछ सुनते हैं लाइब्रेरी भी चलता है? हाँ, हमारे यहाँ एक CIC करियर इन्फॉर्मेशन सेंटर चलता है। इसमें हम लोग न्यूज़पेपर रखते हैं, पत्रिकाएं रखते हैं, पुस्तक रखते हैं। जो बच्चे सरकारी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे ऑफिस में आके, ऑफिस आवर में आके न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं। एक पढ़ने की सुविधा अच्छी है, वहाँ बैठ सके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। चार्ज या कुछ नहीं, सब फ्री है। कोई भी ये सब सारी सुविधाएं फ्री है, ठीक है। बस आएंगे नियोजनालय में, नाम निबंधन करा लेंगे, हम वहाँ पे उनको बैठने की सुविधा देते हैं। न्यूज़पेपर रोज का आता है, हिंदी इंग्लिश आता है, अपना पढ़िए, पुस्तक पढ़िए, अपना लाइब्रेरी का सुविधा मुफ्त में लीजिए। निबंधन कराने में कुछ चार्ज भी लगता है? नहीं, सारी चीज निःशुल्क है, किसी के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। कोई चार्ज नहीं देना है। कोई भी KYP सेंटर पर नियोजन फ्री में। क्या बोले सर? कोई भी KYP सेंटर पे जाके भी नियोजन हो जा रहा है फ्री में, निःशुल्क। चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, सर ने बहुत डिटेल तरीका से नियोजनालय में क्या होती है और यहाँ रोजगार मेला लगाया जाता है वर्ष में कितने बार, बाकी बात नियोजनालय में कौन कौन सी काम होता है और नियोजनालय में नाम क्यों दर्ज कराना चाहिए, ये तमाम बातें अभी सर के द्वारा सुन रहे थे। तो कैसा लगा सर का ये खबर? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें। तो देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।